अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह आपकी बहन की स्पीडें लगी हुई है ना, आप यकीन करें डेली इसी तरह लगी हुई होती हैं कि होता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें, क्योंकि शाम की अक्सर ही रूटीन यही होती है कि या तो बाहर जाना होता है या फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं। क्योंकि आजकल जो मौसम की सूरत हाल है ना, या तो ख़ुद इंसान बाहर चला जाता है घूमने फिरने, या फिर कोई ना कोई मेहमान आ जाते हैं। तो आज मेहमान तो कोई नहीं आने थे, लेकिन आज बाहर ही जाना था। अच्छा, यहाँ मेहमानों से मुझे एक बात याद आ गई है कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन घर की सफाई नहीं होती और उसी दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाए। आप यकीन करें कि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस दिन मशीन लगाई हुई या कोई मैं मेन काम कर रही हूँ, तो उस दिन मैं सफाई ज़रा या लेट करती हूँ या फिर करती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं। तो उस दिन ही कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और इतनी शर्मिंदगी हो रही है, यार आज ही सफाई नहीं की और आज ही मेहमान आ गया। आज इस सफाई मैं इसलिए जल्दी ख़त्म कर रही थी और हादी को भी मैंने नहीं सुलाया, इसलिए कि शाम में ना आयशा के स्कूल में इवेंट था, स्ट्रीम एक्सपो, तो उधर जाना था। इसीलिए फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ही ख़त्म करूँ, क्योंकि जुम्मा होता है। जुम्मे के दिन ना रूटीन ये होती है कि हम लोग सफाई करने के बाद ना मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, सब नहा लेते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो सुबह की रूटीन ये होती है। नहीं तो वैसे तो नॉर्मल रूटीन में तो नाश्ता सुबह कर लेते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन सब नहा धो के ना जुम्मे की तैयारी करके उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। आयशा और आयशा के बाबा तो चाय और पराठा और अंडा हो, बस उसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। आयशा तो बस चाय और पराठे के साथ करती है, हाफिज़ साहब बस एग ले लेंगे सुबह नाश्ते में। मैं और मेरी सास हम लोग सिर्फ नाश्ता सालन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं एक वो बना रही थी मसाला, इसको कह लें या फिर इसको ग्रेवी कह लें, कुछ भी कह लें, अब इसका नाम मैं बस इस तरह ना बना के खाती हूँ। आप यकीन करें कि जिस दिन भूख ना भी हो ना, इसके साथ मैं 2 पराठे भी खा जाती हूँ। रमज़ान शरीफ में तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सहरी के टाइम ना दिल ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमें लेट नाश्ता करने की आदत होती है, तो सहरी के टाइम तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो मैं ना इस तरह टमाटर और प्याज की चटनी सी बना लेती हूँ। तो ये आप यकीन करें कि इतनी मज़े की बनती है, मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, थोड़ा सा सौटे हो जाए, उसके बाद आपने टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। अगर आपको पसंद है तो लाल मिर्च डालें, अगर नहीं पसंद तो खाली हरी मिर्चों का टेस्ट भी इसके इतना मज़े का आता है। तो बस सिर्फ ये 2-3 चीज़ें डालनी है और थोड़ा सा नमक डालेंगी, ज़ीरा, और अगर आपके पास कसूरी मेथी है ना, वो उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, तो बस आपने थोड़ी देर इसको पकाना है और पकाने के बाद आप यकीन करें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है इसके अंदर। इसमें जो प्याज और टमाटर का मिक्सचर है ना, आप यकीन करें कि इतना टेस्टी ये ग्रेवी कह लें या पता नहीं क्या इसको कहेंगे हम लोग, मुझे नहीं समझ आ रही, मिसाला कह लें, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था और कसूरी मेथी डाली थी और नमक डाल के इनफ। तो उसके बाद थोड़ा सा फ्राई कर लें, फ्राई करने के बाद हरा धनिया डालें, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, यम्मी और टेस्टी। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो मैंने तो भाई इसके साथ नाश्ता किया था, बाकी सब ने नाश्ता कर लिया था, अब अम्मी और मैं रह गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना अपने लिए जो रुमाली रोटी रात की बची हुई थी, तो मैंने उसको गर्म किया था। मुझे तो रात वाली रोटी जो है ना वो बहुत पसंद है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हाफिज़ साहब नमाज़ पढ़ने चले गए थे, हम लोगों ने भी नमाज़ वगैरह पढ़ के काम शाम ख़त्म कर लिया। फिर क्या था कि फिर मैंने शाम की तैयारी शुरू कर दी और हम लोग चले गए जी स्ट्रीम एक्सपो पे। आयशा के स्कूल में था जी स्ट्रीम एक्सपो फ़न गाला। बहावलपुर में है, तो बहावलपुर आपको पता होगा, कैंट में एपीएस में था फ्राइडे को इवेंट जो था ना वो शाम 5 बजे था, लेकिन जुम्मे की वजह से ना हम लोग थोड़ा लेट हो गए। आप यकीन करें कि इतना रश था रास्ते में, क्योंकि हम लोगों ने भाभी वगैरह को भी पिक करना था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ही लेट हो गए। 7 बजे हम लोग वहाँ तकरीबन पहुँचे, 5 बजे टाइम था, 7 बजे पहुँचे, तो इतना ज़्यादा रश था। अब ये देख लें कि इतना क्राउड था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा रश होगा, क्योंकि पिछले साल भी था लेकिन वो थोड़े छोटे लेवल पे था, तब भी बहुत ज़्यादा रश हो गया था, लेकिन इस दफ़ा बहुत बड़े लेवल पे था। उसके बावजूद भी लोगों ने माशाल्लाह बढ़ चढ़ के अवाम ने शिरकत की। जब हम लोग एंट्री करा रहे थे ना बाहर, तो उस टाइम ऐसे आपस में गार्ड वगैरह जो थे ना, आर्मी के जो लोग थे, वो आपस में बातें करते, यार एक एक बच्चे के साथ ना 10-10 लोग गए, और वाकई ऐसा था, हम लोग खुद भी 4 से 5 लोग गए हुए थे। तो मतलब वाकई ऐसा था कि एक बच्चे के साथ 10-10 लोग ही आए हुए होंगे, तो इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो ये बच्चों ने ना छोटा सा मिनी ज़ू बनाया हुआ था और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ था, इतना प्यारा बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ था, छोटी छोटी चीज़ें
बहुत मेहनत हुई हुई थी, देख के भी पता चल रहा था। अच्छा, मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मुझे एकदम टीचर ने कहा, प्लीज़ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, आप पिक्चर्स बना लें। लेकिन मैंने फिर भी अब थोड़े बहुत शॉट ले लिए क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी थी। तो उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ना बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई थी। थोड़ा देर के बाद, थोड़ी देर ऐसे गुज़रने के बाद आप यकीन करें कि बच्चों ने, बड़ों ने चीज़ें रौंद डाली और तकरीबन 1 घंटा गुज़रने के बाद तो चीज़ें ही नहीं नज़र आ रही थी। कुछ टीचर्स ने तो अपनी चीज़ें उठा के, कुछ चीज़ें तो सेव हो गई, बाकी जो रह गई थी बस वो तो उनकी धज्जियाँ ही बिखेर दी थी। लिटरली इतनी मेहनत नज़र आ रही थी ना, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी। एप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने बड़ी बेहुरमती से ना चीज़ें ख़राब कर दी। और बच्चों ने, मतलब बड़ों ने तो ना की, लेकिन बच्चों ने जिन्होंने की उनके पेरेंट्स को चाहिए था कि बच्चों को मना करते, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को कहाँ मना किया जाता है। लेकिन बहरहाल मैं फिर हाफिज़ साहब से ये कह रही थी कि इनको ना बाउंड्री लाइन रखनी चाहिए थी, ताकि लोग जो थे ना वो बाउंड्री क्रॉस ना करते हैं और चीज़ें भी ना ख़राब होती। यहाँ पे फिर जेंट्स आ गए थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें उतारना शुरू कर दी थी, इससे पहले कि मज़ीद ही कोई ख़राबियाँ पैदा हों। तो बस उन्होंने वाइंड अप करना शुरू कर दिया था। उसके बाद लाइट्स ही ऑफ़ कर दी थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ख़राब हो गई थी। यहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी ऐसे वीडियो बनाई। ये खाना काबा की पिक्चर लगाई हुई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारा ही बच्चों ने डेकोरेट किया हुआ था। बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं देख सकी, इसलिए कि अंधेरा हो गया था। उसके बाद जी कॉन्सर्ट की तरफ सब लोग जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि सेंटर में जो था ना वो उन्होंने स्टेज वगैरह लगाया हुआ था और कॉन्सर्ट भी था। लेकिन इतना क्राउड था कि हम लोग तो दूर ही ठहरे रहे और मैं दूर से अंदाज़ा ही नहीं लगा पाई कि सिंगर भी कौन आया हुआ है। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ था। बच्चों ने तो भाई बहुत ही इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद एंड में जो था ना, वो बच्चों ने झूले लिए थे। भाई कोई इवेंट हो और झूले ना हो तो वो झूलों के बगैर तो इवेंट ही अधूरा होता है। तो एंड में जो था ना, लास्ट वाले पार्क में ना उन्होंने झूले लगाए हुए थे, तो झूलों पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। आयशा तो फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई थी कि मैं अभी फ्रेंड्स के साथ जाके ना कुछ झूले लेके आती हूँ। ये कुछ पिक्चर्स थी जो हाफिज़ साहब ने जाते हुए ले ली थी, कि इससे पहले कि हम लोग पूरा विज़िट कर ना सकें तो पहले ही हम लोग ना पिक्चर्स ले लें, ताकि हम लोग भी देख सकें और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर सकूँ। क्योंकि तो पूरा हम लोग वाकई विज़िट नहीं कर सके थे, जाते हुए सिर्फ एक पिक्चर्स ली थी, एक सब पूरे जितने सेटअप लगाए हुए थे उन्होंने बच्चों ने, तो उनकी सबकी पहले जाते ही पिक्चर्स ले ली थी। तो बाद में जब हम पूरा विज़िट कर रहे थे ना तरतीब से, तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी। तो बाकी फिर उसके बाद फिर आपको पता है बाकी कहानी मैंने आपको शुरू में ही सुना दी है। फिर जी लास्ट में था कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट पे इतना ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि आवाम सारी उस तरफ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं देख ही नहीं पाई थी कि सिंगर कौन सा आया हुआ है। तो उसके बाद फिर हम लोग पार्क की तरफ आ गए थे, झूलों वाला पार्क में, यानी कि एक साइड, दूसरी साइड पे ना पीछे वाले पार्क में जो था ना वो झूले लगाए हुए थे। तो हम लोग उस साइड पे आगे, बच्चों ने झूले लेने थे। आयशा फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ चली गई, तो बच्चों ने थोड़ी देर झूले लिए और खूब इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। साल में एक दफ़ा तो इस तरह के भाई इवेंट होने भी चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो भी ये था एक छोटा सा मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।